Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys know very well that we have started a series of summarizing NCERT English from 6 to onward classes, and in our today's video lecture we will discuss a poem, The Ant and the Cricket, and this is the poem from the NCERT English textbook of 8th class. एंड इस वीडियो में हम जो ये पोइम है इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस पोइम. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. बिफोर वी रीड, लेट्स रीड दिस पैराग्राफ फर्स्ट. अ फैबल. फैबल क्या होती है? अ फैबल इज़ अ स्टोरी. फैबल एक कहानी होती है, ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर, जिसमें एनिमल्स को एज करेक्टर लिया जाता है. दैट कन्वेज अ मोरल, जो कि हमको एक मोरल देती है, एक नैतिक शिक्षा हमको देती है. दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट. ये जो कविता है वो एक आंट और एक क्रिकेट के बारे में है. कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged one. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. तुमने देखा हो क्रिकेट की जो 2 legs होती हैं, क्रिकेट झिंगूर को बोला जाता है. So let's start this poem. Let's read its first paragraph first. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. जो ये फर्स्ट 4 लाइन है गाइज, पोइट्री को पढ़ने का जो प्रॉपर वे होता है वो क्या होता है गाइस, हमको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना होता है और हमको तब तक पढ़ना होता है जब तक एक फुल स्टॉप ना आ जाए. अब गाइस आप देखिए फुल स्टॉप यहाँ पर आकर आया है 4 लाइन्स के बाद. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस 4 लाइन फर्स्ट. अ सिली यंग क्रिकेट. सिली होता है मूर्ख, यंग क्रिकेट झिंगूर. अकस्टम्ड होता है आदी होता है, जिसको आदत होती है, एक प्रकार से लत लगी होती है. टू सिंग गाने की. थ्रू द वार्म गर्मी के दिनों में. सनी जब सूरज निकला होता है. ऑफ गे एंड समर एंड स्प्रिंग जब बसंत ऋतु होती है, हर जगह बाहर छाई हुई होती है, तब वो किस चीज़ का आदी होता है, जो क्रिकेट झिंगूर होता है उसको गाने की आदत लगी होती है. बिगेन टू कंप्लेन. बिगेन होता है गाइस शुरू कर देता है. टू कंप्लेन शिकायत करना. व्हेन ही फाउंड दैट जब उसको क्या लगता है, जब उसको क्या पाता है वो. एट होम घर पे. हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, कि जो उसका कबर्ड है, उसकी जो अलमीरा है, उसकी जो अलमारी है वो बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है. एंड विंटर वाज कम, सर्दी आ चुकी होती है. जो फर्स्ट 4 लाइन है इसके अंदर हमको क्या पता चलता है, एक सिली यंग क्रिकेट होता है, उसको गाने की लत लगी होती है. गर्मियों के दिनों में, बसंत ऋतु के दिनों में वो ऐसे ही गाते रहता है और वो कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देता है जब सर्दी आती है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसका कबर्ड खाली है. तो ये सब बातें वो फर्स्ट 4 लाइन्स में करता है. नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. क्रम्ब होता है गाइस भोजन का टुकड़ा, उसको कोई भोजन का टुकड़ा नहीं मिलता. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. स्नो कवर्ड सर्दियों में कैसे बर्फ़ गिरी होती है हर जगह, बर्फ़ से ढकी हुई भूमि पर उससे कोई भी क्रम्ब नहीं मिलता, भोजन का टुकड़ा नहीं मिलता. नोट अ फ्लावर कुड ही सी. एक भी फूल उसको नहीं दिखता. नोट अ लीफ ऑन अ ट्री. पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं है, कोई फूल नहीं है, और जो बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन है उसके ऊपर उसको भोजन का कोई भी टुकड़ा नहीं मिलता है. तो वो इन सब चीज़ों की वो कंप्लेंट करता है. ओ व्हाट विल बिकम, क्या होगा. व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब वो झिंगूर बोलता है क्या होगा मेरा. एट लास्ट अंत में. बाई स्टारवेशन. स्टारवेशन होता है गाइस भूख से मरना. एंड फैमिन. फैमिन होता है अकाल से. मेड बोल्ड, जिसने उसको साहसी बना दिया है. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड. जब सब ठंड से कांप रही हैं. अवे ही सेट ऑफ अ मिजरली आंट. वो क्या करता है, एक मिजरली आंट के पास जाता है. सेट ऑफ होता है जाता है. टू अ मिजरली. मिजरली होता है कंजूस आंट. जब भूख से मर रहा है, अकाल ने उसको और भूख ने उसको इतना सासी बना दिया है ठंड के दिनों में, जब ठंड से सभी कांप रहे हैं, वो एक कंजूस आंट के पास जाता है. टू सी इफ, ये देखने के लिए. टू कीप हिम अलाइव, उसको जिंदा रखने के लिए. ही वुड ग्रांट, कि वो उसको दे देगी. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसको बारिश से रहने के लिए शेल्टर, यानी कि रहने की जगह, आश्रय. शेल्टर क्या होता है, आश्रय. उसको रहने के लिए वो जगह दे देगी. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा बहुत अनाज. ही विस्ड ओनली टू बोरो, वो सिर्फ उधार लेने के लिए आया है. ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो कल इसको वापस
कर देगा। वो उधार लेने के लिए आया, कुछ रहने के लिए जगह, कुछ खाने के लिए, तो वो इन सब चीज़ों को उधार लेने के लिए एक मिजरली आंट के पास जाता है। इफ़ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो स्टारवेशन, भूखमरी से, और सोरो, गम, उदासी से वो मर जाएगा। ये सब बातें हमको इन लाइन से पता चलती हैं। लेट्स रीड इट्स नेक्स्ट पैराग्राफ। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब जो आंट है वो क्रिकेट से क्या बोलती है? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट यानी कि मैं तुम्हारी नौकर या फिर फ्रेंड हूँ। बट वी आंट्स, लेकिन हम आंट, नेवर बोरो एंड वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम आंट ना तो कभी उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे ये बताओ प्यारे क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई, क्या तुमने कुछ भी नहीं किया? व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मी के दिन थे तब तुमने कुछ भी नहीं किया? कोट द क्रिकेट, नॉट आई, अब वो क्रिकेट बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा दिल इतना खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं इतना खुश रहता था कि मैं दिन रात गाता ही गाता रहता था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल माई नेचर लुक्ड गे, हर जगह मुझे बिल्कुल खुशी दिखाई पड़ती थी। यू सैंग, सर यू से, आप कहते हो कि आप गाते रहते थे। गो देन, अब जाओ, सेज द आंट, चींटियाँ कहती है कि अब जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, गर्मी के दिन आपने गा के बिता दिए, अब सर्दी के दिन आप नाच के बिता दो। दस एंडिंग, इस प्रकार से ही हैसली लिफ्टेड द विकेट, इस प्रकार से वो विकेट उठाता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्नेड द पुअर लिटिल क्रिकेट, बेचारा क्रिकेट वहाँ से चला जाता है। फोक्स कॉल दिस अ फैबल, कुछ फोक्स हैं जो इसको फैबल बोलते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसकी वारंटी करता हूँ कि ये सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झिंगुर की 4 टांगें होती हैं। एंड सम हैव 2। सो गाइज ये पोइम थी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। एंड व्हाट डू वी फाइंड इन दिस स्टोरी, व्हाट डू वी स्टडी इन दिस स्टोरी? In this poem, we studied the poem in the Ant and the Cricket story, which is a fable story. एक fable story है। Ant and Cricket are totally different characters. इस poem में जो आंट और क्रिकेट है उनको बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया गया है फ्रॉम ईच अदर। वन इज़ द आंट, एक आंट है हु इज़ हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनती है, जो कि प्लान्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए प्लान करती है। एंड डज नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, और ये विश्वास ही नहीं करती अपना टाइम वेस्ट करे। बट अनदर, दूसरी साइड क्या दिखाया गया? क्रिकेट, हु वांट्स टू एंजॉय द ओनली द प्रेजेंट टाइम, जो सिर्फ जो प्रेजेंट का टाइम है उसको एंजॉय करना चाहता है। ही नेवर थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, वो कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। अब जब गर्मी का टाइम होता है, बसंत ऋतु का टाइम होता है, ही सिंग्स ऑल द डे एंड नाइट, वो पूरे दिन गाता रहता है। एंड ही नेवर थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट हार्ड वर्किंग, और वो हार्ड वर्किंग भी नहीं है। Thus, what do we find in the end of this poem? In the end of this poem, we find that the cricket searched for food in winter, whereas the ant has food because ant saved it in spring. आंट के पास भोजन क्यों है? क्योंकि उसने उसको बचा के रखा था जब स्प्रिंग का टाइम था। Hence, इस प्रकार से the poet gives the message to do hard work and plan for future on time through this poem. इस पोइम के थ्रू कभी क्या कहना चाहता है कि हमने हार्ड वर्क करनी चाहिए और फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए। तो ये पोइम थी गाइस, आपको कैसी लगी? इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members as well, and share and subscribe our YouTube channel. Bye bye, meet you in the next interesting video. Take care guys.